चलो तो आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए बच्चे, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b एफ टी डी टी। क्लियर है? अब वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि अगर एक एफ टी डी टी ए टू बी और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल होगा। आपको ये तो क्लियरली दिख रहा होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रूव करने के लिए अगर आप सोचो तो इसे प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? आप एक्स के प्लेस पे टी रख दोगे। जब एक्स के प्लेस पे टी रख दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं आपको ए वाला पार्ट में आपको ग्राफिकली समझाने जा रहा हूं। मैं अभी लेटेस्ट स्टेज में मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है, अगर आपके पास एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का ज्योमेट्रिकली मतलब होता है कि एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया आएगा, इसे ही बोला जाता है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आपको क्लियर है इतना? अगर आप सोचें ए टू बी जो फंक्शन, जो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया है, फंक्शन जो ए टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया फॉर्म कर रहा है, उस एरिया को आप लिख सकते हो ऐसे। मान लो इसके बीच में आप कहीं पे आपको एक सी पॉइंट दे दिया जाए, तो आप बोल सकते हो ना कि ए टू सी जो एफ एक्स का जो एरिया होगा और सी टू बी एफ एक्स का जो एरिया होगा, वो दोनों का सम निकालोगे तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यही है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। किसे किसे क्लियर हुआ? किसे किसे इतना क्लियर हुआ? समझ गया सर, समझ गया। ये पार्ट है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और ए जो पार्ट है वो है सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप एक बार फिर से सुन लो, फिर से ध्यान से सुनो आप लोग। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का ज्योमेट्रिकली आप क्या समझ सकते हो कि ए टू एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी के बीच में जो एफ एक्स एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया फॉर्म करेगा, उसी एरिया को बोला जाता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है? तो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको ग्राफिकली समझाया। ठीक है, अब चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस एक्स रख दोगे तब भी डेफिनेट इंटीग्रल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हर जगह आपको ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना होगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ, और ये दोनों को ऐड करके एक्स के प्लेस पे रखना है यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे आपको क्या रखना है? सिर्फ इस एक्स पे ये दोनों ऐड करके माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स।
ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है, आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखें। अगर आप बोलो कि सर इसको प्रूव करके दिखाओ, तो आप भी खुद इस बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। आप सोचो, मुझे इस एक्स के प्लेस पे ऐसा लाना है, मतलब इस एक्स के प्लेस पे आप क्या रखोगे, a प्लस बी माइनस टी सब्स्टिट्यूशन करोगे। जब आपको dx निकालोगे क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। क्लियर है? क्लियर है इतना आपको? अब आप इस इंटीग्रल को आप चेंज करो टी के टर्म्स में, तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स के प्लेस पे लिख दोगे a प्लस बी माइनस टी, और dx के प्लेस पे लिख दोगे माइनस डी टी। अब आप t का लिमिट चेंज करो, जब x a होगा तो t क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जब x a होगा तो t क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जब x b होगा, यहाँ b रखोगे तो t क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाया था कि अगर आपको a टू b, ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह आप लिख लो, यहीं पे लिख लो आप, फोर्थ प्रॉपर्टी में आप लिख लो ऐसे कि a टू b एफ एक्स डी एक्स है। आप अगर लिमिट चेंज करते हो, लोअर लिमिट एक बी कर देते हो, अपर लिमिट एक कर देते हो, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स करोगे, दोनों सेम ही होगा। ये किसे किसे समझ में आ रहा है? समझा सर। ये बहुत इजी है समझना आपको। देखो, मान लो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मान लो जी एक्स आ गया, तो ए टू बी आप लिखोगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, जी बी माइनस जी ए। अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखोगे, ठीक है। इंटीग्रल फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसे आप लिख सकते हो माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम एक्स इक्वल टू बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सपोज एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब हो जाएगा, जी बी माइनस जी ए। और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब हो जाएगा, सॉरी बी टू ए एफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब हो जाएगा, जी ए माइनस जी बी। तो आपको क्लियर है कि आप लिमिट चेंज करोगे, लिमिट एक्सचेंज करोगे, जब आप लिमिट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इंटरचेंज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा माइनस लिखना होगा। तो आप सोचो, यहाँ पे ए टू बी है, माइनस ऑलरेडी है। जब आप बी टू ए लिखोगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना क्या है, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ए टू बी प्रूफ करना है। और यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो क्या आ चुका है, बी टू ए आ चुका है। तो मैं इसे लिमिट ऐसा चेंज करूंगा, मतलब मुझे दोनों लिमिट को यहाँ पे इंटरचेंज करना होगा। और जब आप दोनों लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो एक्स्ट्रा माइनस आपको लगा के लिखना होगा, और पहले से ऑलरेडी एक माइनस था, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब वेरिएबल, आप सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दे रहे हो, टी के प्लेस पे एक्स रख दे रहे हो, तब भी आपका सेम ही होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है आपको? यस सर। तो थर्ड भी आप अच्छे से लिखे, सबसे सारे प्रॉपर्टीज आप लिखे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आपको थर्ड वाला प्रॉपर्टी यूज करना होगा कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ, इस एक्स के प्लेस पे सिर्फ ए प्लस बी माइनस एक्स रख दोगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया। इतना आप लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। आप इसे सेकंड कर दो, इसे सेकंड कर दो, ए सेकंड लिख लो, इसे थर्ड लिख लो, इसे फोर्थ कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अभी हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को ग्राफिकली समझते हैं। चलिए अभी हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को ग्राफिकली समझने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। हो गया लिखा हुआ सभी का? हाँ सर।
फोर्थ प्रॉपर्टी को हम लोग ग्राफिकली समझने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, हो सकता है कि जो जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ग्राफिकली कैसे प्रूव करोगे? मान लीजिए एलएचएस आपका ऐसा है, इफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आप क्या करोगे? जो एरिया बाउंड होगा एक्स एक्सिस के साथ वो लिखोगे आप, ए इक्वल टू बी तक। ये आपका एलएचएस है। अब आप सोचो, आपको y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। अगर मैं बोलूं y इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले इसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे? y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का पहले ग्राफ प्लॉट करोगे, और फिर इससे आप क्या करोगे? फिर इससे आप इस पे आओगे। तो देखिए ध्यान से, आप सोचिए y इक्वल टू, जब आपको एफ माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो आपको क्या करना होगा? इसका रिफ्लेक्शन लेना होगा, इसका इधर आपको रिफ्लेक्शन लेना होगा, माइनस ए माइनस बी, और आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना, ऐसा हो जाएगा आपका ग्राफ। क्लियर है आपको इतना? Yes, sir. ये हो जाएगा आपका किसका ग्राफ? एफ माइनस एक्स का, ठीक है। अब आप इसको, अब यहां से यहां पे जाना है, तो एक्स के प्लेस पे आप क्या रख रहे हो? एक्स के प्लेस पे रख रहे हो आप एक्स माइनस ए प्लस बी। एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस ए प्लस बी लिखोगे, मतलब आपको ए प्लस बी यूनिट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ग्राफ को राइट में शिफ्ट करना होगा। इतना क्लियर है क्या आप लोग को? Yes, sir. इसे किसे क्लियर है इतना जी? क्लियर है सर। Clear है सर। आप इसे ए प्लस बी यूनिट आगे शिफ्ट करोगे, ग्राफ को शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? इसे ए प्लस बी यूनिट आगे शिफ्ट करोगे तो ए कहां पे पहुंच जाएगा? बी और ए पे। बी पे पहुंच जाएगा, और ए कहां पे पहुंच जाएगा? ए पे पहुंच जाएगा। ऐसा आ जाएगा आपको। इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. इतना क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखें। फिफ्थ है प्रॉपर्टीज, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपको मैं इसे आई, आप आई मान ले लो। जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो आपको हमेशा आई इक्वल टू लेके चलना होगा। जब आई इक्वल टू आप लेके चलोगे तो आप इसके जस्ट पहले वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हो। कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हो? इसके जस्ट पहले वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हो, और वो क्या था? एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे? ये दोनों का सम
माइनस एक्स, तब कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ, दोनों का सम लोगे ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, दोनों इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे, इस एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स रखोगे यहां पे सिर्फ, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रल पे। माइनस ए टू ए प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, एफ माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स का आपको फंक्शन ध्यान में रखना होगा। एक फंक्शन होता है इवन फंक्शन, एक आपका होता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर एफ के प्लेस पे माइनस एक्स रखें और वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ऑड फंक्शन बोलेंगे। ध्यान से समझिए, एफ माइनस एक्स रखा आपने और वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। एफ माइनस एक्स, आप एफ माइनस एक्स होगा, अगर ऑड होगा, सपोज यहां से दो केसेस बनाओगे आप। जब एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। मतलब एफ, यहां पे आप क्या, आई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, फिर ध्यान से देखिएगा, आई इक्वल टू माइनस ए टू ए, और एफ माइनस एक्स के प्लेस पे लिखोगे माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू, माइनस आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई, तो टू आई क्या हो जाएगा, टू आई जीरो हो जाएगा। सो आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आप इस बात को, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा और आपको माइनस ए टू ए निकालना है, और आपने चेक कर दिया कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो, जीरो। जब एफ एक्स इवन फंक्शन होगा, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि इवन फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए, इवन फंक्शन होता है एफ माइनस एक्स रखोगे तो एफ एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, एफ माइनस एक्स रखोगे तो एफ एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। क्लियर है आपको? अब आप बोलोगे सर एफ माइनस एक्स रखे और एफ एक्स के इक्वल ही हो गया, मतलब जो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्योंकि एक्स के प्लेस पे आपने माइनस एक्स रखा और चेंज नहीं आया, आपको पहले था फंक्शन क्या, आपको पहले था वाई इक्वल टू एफ एक्स, आपने एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखा, क्या हो गया, एफ माइनस एक्स। और इवन फंक्शन के लिए एफ माइनस एक्स एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के ही इक्वल होता है, मतलब चेंज नहीं आया। और एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पे अगर चेंज नहीं आया, तो आप उस फंक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो कि फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब ये जो अगर इवन फंक्शन होगा तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। मान लो इधर फंक्शन ऐसा है, तो इधर ही फंक्शन ऐसा होगा। आप माइनस ए टू ए एरिया निकालना चाह रहे हैं, आप माइनस ए टू ए एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो कोई भी बोलेगा ना कि सर जीरो टू ए निकाल लो और उसका टू टाइम्स कर दो, वही यहाँ पे किया हुआ है। किसे किसे समझ में आ रहा है, किसे किसे समझ में आ रहा है यहाँ पे, समझा सर। किसे समझा सर। समझ में आ गया ना, यहाँ पे ऐसे कर दो, ऐसा आया है ऐसा। जब एफ एक्स इवन फंक्शन है, मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल है। और अभी आप, मैंने आपको दिखाया, कोई आपको फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख रहे हो,
तो कुछ चेंज नहीं आ रहा है, मतलब फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। अगर इधर ऐसा है तो सिमेट्रिकल होगा, तो इधर ऐसा होगा। तो -a to a एरिया निकालना है तो आप 0 to a निकाल दो और 2 टाइम्स कर दो। ये तो आपको ग्राफिकल प्रूफ हुआ। आप विदाउट ग्राफ भी प्रूफ कर सकते हो, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। चाहता हूँ कि आप लोग को हर चीज दिखे, प्रॉपर्टी आपको रखना ना हो। अब नोट्स एक दो बार देख लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, इसलिए -a to a निकालने का मतलब है 0 to a निकालो। ऑड वाला आपको मैंने समझाया ही। बट बोर्ड्स में इस तरह का प्रूफ पूछा जाता है, -f(x) इवन फंक्शन होगा तो -a to a f(x) dx ऐसा होगा, प्रूफ करें। ऐसा पूछा जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी पूछा जाता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। तो चलिए, मैं आपको वहां पे आप ग्राफिकल नहीं कर पाओगे, बट मैं आपका चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इसलिए मैंने आपको ग्राफिकल बताया। मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड बताता हूं जो बिना ग्राफिकली, अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ध्यान से देखें, ये मैं मिटाता हूं, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ ये चीज। अगर हो गया, क्या लिखा हुआ? 1 मिनट। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखना है। मैं आपको प्रूफ इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, मैं इस वाले पार्ट का अल्टरनेटिव आपको प्रूफ दे रहा हूं। मैं यहाँ पे ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखें, आपको -a to a f(x) dx इक्वल टू 2 into 0 to a, आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। f(x) dx होगा, ये कब होगा? when f - x इक्वल टू f(x) होगा। चलिए हम इस पे प्रूफ पे आते हैं। -a to a f(x) dx, आप सोचो 0 to a आपको रिटेन करना है, 0 to a रिटेन करना है। आप पहले इसको दो पार्ट कर लीजिए। हमने सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताया था, अगर सेकंड नहीं थर्ड वाला, a to b f(x) dx है तो आप a to c फिर c to b कर सकते हैं, जहां c a एंड b के बीच में है। आप वहां पे लिख लीजिएगा, वहां पे जो मैंने भूल गया शायद लिखना, लिख दीजिए आप c a एंड b के बीच में होगा, वहां पे आप मेंशन कर दीजिएगा सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी के पास। जो c हम लोग ले रहे हैं a एंड b के बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसे क्या लिख सकते हो यहाँ से? -a to 0 f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। आपको ऐसा लाना, मतलब इस पार्ट को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसका मतलब आपको इसके बारे में सोचना है और आपको इसे भी ऐसा बनाना है, तभी तो 2 into 0 to a आएगा। अब सोचो, एकदम ध्यान से सोचिए। आपको लिमिट क्या करना है? यहाँ 0 था, चलो 0 से 0 तो आ जाएगा। -a to a -a to आपको a लाना है। यहाँ पे आपको 0 है तो 0 तो आ जाएगा। -a से a कब आएगा? जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे t इक्वल टू -x, तभी -a जब होगा तो ta बन जाएगा। इसलिए इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा? t इक्वल टू -x, आपको लिमिट्स पे ध्यान देना है। 0 है तो 0 तो ले आओगे आप, -a से आपको a लाना है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा? t इक्वल टू -x, आप dt करो -dx, ये क्या हो जाएगा आपको? x के, अब एक x के प्लेस में आप t में आप ला रहे हो, पूरे को आप किसके टर्म्स में लाओगे? t के टर्म्स में लाओगे। आप किसके टर्म्स में लाने जा रहे हो? t के टर्म्स में लाने जा रहे हो। t के टर्म्स में लाओगे तो आप क्या करोगे? t के टर्म्स में लाने के लिए आप लिखोगे x के प्लेस पे -t, dx के प्लेस पे -dt, और लिमिट देखो, जब t -x जब -a होगा तो ta हो जाएगा। जब x 0 होगा तो t भी 0 हो जाएगा। अब आपको इस माइनस को एडजस्ट करना है। इस माइनस को एडजस्ट करोगे, इसका लिमिट आप चेंज कर सकते हो। इस माइनस को
एडजस्ट करना है तो लिमिट आप इंटरचेंज कर सकते हो। और अभी आपने क्या देखा, f माइनस टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, एफ टी डी टी, क्योंकि इवन फंक्शन है तो ए भी पार्ट आ गया 0 टू ए एफ टी डी टी, आप इसे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ए भी हो गया और ए भी हो गया, तो दोनों ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है क्या आप लोग को? हाँ सर। yes, sir. एक लास्ट प्रॉपर्टीज है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, आप ध्यान से देखें, मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, आप घर से प्रूव करके खुद आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, चलिए। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? हर एक चीज आपको अभी तक जो भी समझाया गया प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीजर से रिलेटेड आपको समझ में आ गया? हाँ सर। चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी, आपको ऐसे प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, बट आपको प्रूफ भी ध्यान में होना चाहिए क्योंकि बोर्ड्स में पूछे जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी आप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन करोगे तो आप जब भी स्टार्ट करो तो आप आई लेके स्टार्ट करो, आप आई लेके स्टार्ट करो इसे, ठीक है। जब आई लेके स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आई लेके स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी आपको लगाना है जो आपको मैंने स्टार लगाए थे जिस प्रॉपर्टी में। आप क्या करोगे, इस एक्स के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, दोनों का सम माइनस एक्स, 0 प्लस 2 है माइनस एक्स, तो कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहां पे भी आपको दो केसेस आते हैं। एक केसेस है जब एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, और एक केसेस आता है आपका एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इस वाले केस में क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताएं। इस वाले केस में क्या आंसर आ जाएगा फिर, सेकंड वाले केस में क्या आंसर आ जाएगा आपको, 0 आ जाएगा। बहुत अच्छे। आप क्या लिखोगे, आई इक्वल टू 0 टू 2a और एफ 2a माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रख दोगे, माइनस एफ एक्स। फिर आप माइनस बाहर ले लोगे, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, और इसी को तो हम लोग आई लेके चल रहे थे, इसी पार्ट को तो हम लोग आई लेके चल रहे थे। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आई, देयरफॉर 2i इक्वल टू 0, सो आई क्या आ जाएगा 0। तो आपको याद रखना कि एफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो 0 हो जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला होता है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे प्रूव करोगे। आप कॉमन सेंस लगाओ तो आप खुद ही प्रूव कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे, आप इसे क्या लिख दोगे, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है? आपको एक पार्ट रिटर्न करना है तो आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप इसे डिस्टर्ब करोगे। और मैं आपसे बोलूं कि आपको a है 2a है और आपको इस लिमिट को चेंज करके 0 टू 2a लाना है। सॉरी, यहाँ पे आपका लिमिट a टू 2a है और आपको चेंज करके इसका लिमिट 0 टू a लाना है, क्योंकि आपको 2 इंटू 0 टू a प्रूव करना है ना। एक तो यहाँ पे आ चुका है, मतलब इसके बदले भी आपको 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लाना होगा। ये कब आएगा, जब आपका लिमिट भी मैच करेगा। लिमिट कब मैच करेगा, 2a है a है और आपको 0 एंड a लाना है। कब, कैसे होगा,
x equals to 2a minus x. x इक्वल टू 2a माइनस एक्स रखे है, x इक्वल टू 2a माइनस एक्स नहीं यार, 2a माइनस टी रख लो, टी रखेंगे ना। हाँ हाँ सर। x इक्वल टू 2a माइनस एक्स कैसे रख सकते हो, x इक्वल टू a हो गया वो। आपको सब्स्टिट्यूशन करना तो अलग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब इसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या आ जाएगा माइनस डी टी, dx के प्लेस पे लिख दोगे माइनस डी टी, एक्स के प्लेस पे हो जाएगा एफ टू ए माइनस टी। जब a होगा, जब x a होगा तो t आपको a मिल जाएगा, x जब 2a होगा तो t आपको 0 मिल जाएगा। हम लोग इस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट में। इस माइनस को जब एडजस्ट करोगे तो 0 to a हो जाएगा एफ टू ए माइनस टी डी टी, और एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। मैंने एक केस लेके आपको चला है, तो इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, 0 to a एफ टी डी टी, और फिर आप इसे x में बदल दोगे, तब भी कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपको फाइनली अप्रूव हो गया। इतना प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए, भले अभी के लिए प्रूफ याद हो या ना हो, बट आपको जितने प्रॉपर्टी है आपको वो ध्यान में रखने होंगे। मैं अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, धीरे धीरे आपके ध्यान में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज लगाना होता है वो कौन सा है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करने होंगे। चलिए लिखिए जल्दी से। हो गया लिखा हुआ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं आपको छोटे छोटे मिक्स क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, -π/4 to π/4 sin पे पावर 5x dx। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। जल्दी से ट्राई करें और आंसर बताएं। जीरो आएगा, बहुत अच्छा है। अगर मान लो किसी ने जिद पकड़ लिया, मान लो इस क्वेश्चन को देख के किसी ने जिद पकड़ लिया, नहीं सर मैं पहले इंटीग्रल निकालूंगा और बाद में वैल्यू रख के फिर आंसर निकालूंगा फाइनल। जैसा कि अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट इंटीग्रल कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसमें कर रहे थे कि पहले इंटीग्रेट कर दे रहे थे और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे थे, उसके बाद हम लोग पहले अपर लिमिट रखते थे और इंटीग्रेट करने के बाद माइनस लोअर लिमिट। अगर वैसे करोगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी होगा। अगर मान लो किसी ने बोला कि नहीं सर मैं करना चाहता हूं एक बार, तो कोई बता सकते हो कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग। पहले वो तो मान लो तुम्हें साइन पे पावर 5x dx का इंटीग्रल करना है, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इस पूरे क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है। मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर साइन पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो cos को सब्स्टिट्यूट करें, cos पे अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो साइन को सब्स्टिट्यूशन करें। ये सब पढ़ाया हुआ आपको। जब दोनों पे ऑड हो तो आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और जब दोनों पे पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना होगा। और लास्ट मैंने बताया था m + n इक्वल टू नेगेटिव इवन इंटीजर होगा, तो x⁻² के x से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x पे पावर, जब m + n नेगेटिव इवन इंटीजर होगा
तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos टू द पावर 2kx से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग उस रास्ते नहीं जाते हैं जहां हमें जाना नहीं है। एनीवे, अभी हम लोग प्रॉपर्टी सोचेंगे। मैं देखूंगा यहाँ पे कि -π/4 से π/4 निकालना है, हम लोग आई रखेंगे, यहाँ पे आई लेके चलेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया, वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको लगाने होते हैं। आप x के प्लेस पे दोनों को ऐड करके -x रखोगे तो क्या रखोगे आप, -x हो जाएगा। दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, 0, 0 - x dx। I इक्वल टू -π/4 to π/4। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और उस पर आप फुल पावर ऑड पावर दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन पे पावर 5x हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपको, -i 2i इक्वल टू 0 तो i इक्वल टू 0। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप तुरंत ही क्वेश्चन देखते ही तुरंत आप पहचान गए कि अच्छा ये तो ऑड फंक्शन है, तो डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंटीग्रल ऑफ -100 to 100 x पे पावर 101, x पे पावर 99, x पे पावर 97 प्लस cos x dx, क्या आंसर आएगा। आप -100 to 100 से बदले आप -π/2 से π/2 ही लिख दीजिए। चलिए -π/2 से π/2 यही कर दो। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर 2 आएगा। आप लोग ध्यान से करें, आप देख लो पहले। सबसे पहले देखो कि कहां तक ये, अगर इंडिविजुअल पार्ट की बात करें तो ए भी ऑड फंक्शन है, ए भी ऑड फंक्शन है, ए भी ऑड फंक्शन है, मतलब पूरा ऑड, यहां से यहां तक ऑड फंक्शन है। प्लस इधर रख दो, यहां से यहां तक आपको क्या है, ऑड फंक्शन है, यहां से यहां तक। क्यों ऑड फंक्शन है, क्योंकि x की जगह पे -x रखोगे तो -fx आ जाएगा। x के प्लेस पे -x रखोगे, जैसे आप x के प्लेस पे -x रखोगे तो -x टू द पावर 101 आ जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन है। तो अगर आप ऐसा चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपको ऑड इवन आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हो। आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, a to b fx dx, a to b fx dx इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b माइनस एक्स dx। आपको जो प्रॉपर्टी बताया गया है वो ध्यान में रखें, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में वो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। a to b fx dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx। तो ये दोनों को ऐड करके -x रखोगे, मतलब x के प्लेस पे आपको -x रखना होगा, तो हो जाएगा -x टू द पावर 101 प्लस -x टू द पावर 99 प्लस -x टू द पावर 97 cos -x dx। अब आप क्या लिखोगे, i इक्वल टू -π/2 to π/2, ये हो जाएगा -x पे पावर 101 -x पे पावर 99 -x टू द पावर 97 प्लस cos x dx। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। अगर लिमिट सेम है
तो आप ऐड कर सकते हो। ध्यान रखना, ऐड करने के लिए दोनों को लिमिट सेम होना चाहिए। आप ऐड करोगे तो आई क्या हो जाएगा, 2i। लिमिट सेम है यहाँ पे, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इससे कट हो जाएगा, ए इससे कट हो जाएगा, ए इससे कट हो जाएगा, और आपको 2 cos x dx आ जाएगा। 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, आई। अब चाहो तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, या चाहो तो आप यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos x का इंटीग्रल आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि cos x का इंटीग्रल आप इजिली कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहते हो तो लगा सकते हो। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल सीख रहे हैं, तो लगा देते हैं, आपको सीखने को मिलेगा। अब आप क्या करोगे, -π/2 to π/2, फिर ये दोनों को ऐड करके -x इस x के प्लेस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, cos -x dx। तो आपको इतना ध्यान में आ गया होगा कि अच्छा cos -θ क्या होता है, प्लस ही cos θ होता है। मतलब ए फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होगा, x के प्लेस पे -x रख रहे हो और फिर से यही आ जा रहा है, इसका मतलब आप लिख सकते हो 2 × 0 to a। अभी आपको मैंने बताया कि आप a -a to a fx dx है। अगर आपने -x रखा और a + b - x रखा, मतलब -x रखा और कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो आप -a to a को लिख सकते हो 2 × 0 to a। वही हमने प्रॉपर्टी लगाया है। क्या हो जाएगा, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आप 0 to π/2, अब यहाँ पे 0 + π/2 - x रखोगे तो cos x बच जाएगा। सॉरी, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे, अब चाहते हो कि नहीं फिर से मैं प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो आप लगा सकते हो। आप फ्री हो लगाने के लिए, बट आपको ये भी तो सोचना होगा कि क्या मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पे लगा रहे हो तो cos π/2 - x मतलब sin x बन जाएगा। sin x का इंटीग्रल करो या cos x का इंटीग्रल करो, दोनों सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। मैं तो इवन बोलूंगा cos x ज्यादा अच्छा है, क्योंकि cos x का इंटीग्रल करोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, sin x का इंटीग्रल करोगे तो -cos x लिखना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, बेटर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लिखोगे आप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रल कर देंगे। cos x का इंटीग्रल sin x 0 to π/2 2, हम लोग इसका क्या करेंगे, π/2 पहले रखेंगे, sin π/2 1 - sin 0 0, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2। क्लियर है इतना। मैं फिर से आपको यहाँ पे, फिर से आप चाहो तो मैं एक बार फिर से समझा सकता हूँ, समझा देता हूँ मैं। कि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रल भी कर सकते हो, आप चाहो तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, बट प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है। अभी cos x का इंटीग्रल बहुत ही इजी है, sin x लिख सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे 0 to π/2 है cos x dx, तो लगाओगे तो क्या लिखोगे, x के प्लेस पे रखोगे π/2 - x, 0 + π/2 - x, और cos π/2 - x क्या हो जाएगा, sin x। फिर से आपको cos x था पहले, अब sin x आ जाएगा। क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए बेटर है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आप इंटीग्रल करें एंड उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालें। cos x का क्या होगा, sin x 0 to π/2, फिर अपर लिमिट रखोगे sin π/2 1 - sin 0 0, so 2 × 1 = 2। इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे आज के लिए, ध्यान से देखें। इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन sin x plus cos x dx, और अब यहाँ पे आपका 0 to π/2 है।
क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है, तभी लगा पाओगे जब आपको इंटरवल्स दिया रहेगा। चलिए स्टार्ट कीजिए इसको करना। क्या आंसर है आपका? देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू लिख देंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी में? एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पे आप रखोगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स dx। ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। अब आप सोचिए कि डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रह गया, मेरा जो लिमिट था, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम ही रह गया। मतलब यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर आप ये दोनों को लिमिट सेम आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, तो आप ऐड कर दो। लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ऐड करोगे तो केवल ऊपर वाला ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। एक कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2i 0 टू पाई बाई टू dx। 2i क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, तो i क्या हो जाएगा, 2i क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0, सो i क्या हो जाएगा पाई बाई 4। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया था, लिमिट भी सेम है, तभी तो आप ऐड करोगे तो एलसीएम लेने के बाद केवल न्यूमरेटर वाला ऐड होगा, और जब न्यूमरेटर वाला ऐड होगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, बात है सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।